हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था। जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन क्या होते हैं। ओके, सो वन वन फंक्शन को मैंने वहाँ पे बताया था कि वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं एंड ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। हाउ टू चेक वन वन फंक्शन है ना, कि अगर डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, अगर उनकी वन एंड ओनली वन इमेज अगर को डोमेन में बन रही है, देन वो एक वन वन फंक्शन है। मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज को डोमेन में यूनिक बनना चाहिए, तो वो उसको हम बोलते हैं कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन नाम से ही क्लियर है कि मैनी एलिमेंट की को डोमेन में एक इमेज, मतलब डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट की को डोमेन में अगर एक इमेज बनती है तो हमें उसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इसमें हम सिंपली अगर मैपिंग से चेक करते हैं तो जो हमारा को डोमेन होता है उसके सारे एलिमेंट की इमेज बन जानी चाहिए डोमेन से। ओके, और अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ रेंज, तो रेंज इज इक्वल्स टू को डोमेन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। एंड इफ द रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इन टू फंक्शन। ओके, फिर लास्ट में एक नोट लिखाया था मैंने और आपको वहाँ पे ये बताया था कि अगर वन वन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो हम उसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। दैट मीन्स इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल्स टू बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, वहाँ पे मैंने बताया था। फिर मैंने आपको ये बोला था कि जब आप अगली क्लास में आओगे है ना, सेशन में, नेक्स्ट सेक्शन में आओगे, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स मैपिंग के थ्रू बताऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं। उन्हीं एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नोट डाउन किया है। नोट आप उस पॉइंट के बाद नोट लगा लेना और लिख लेना कि चेक टाइप्स ऑफ फंक्शन। 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और ये 4 एग्जाम्पल की मैपिंग आपकी बुक में भी दी हुई है। ओके, सो आइए देखते हैं। एक फंक्शन है f जो x टू y में डिफाइंड है। ओके, और आपको कुछ मैपिंग दी गई है। x यहाँ पे डोमेन को रिप्रेजेंट करता है एंड y यहाँ पे को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब सबसे पहले हम चेक करने चलेंगे यहाँ पे वन वन फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं वो हम देखेंगे। तो वन वन फंक्शन के लिए डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी को डोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 4 की इमेज डी है और 3 की इमेज डी है और 4 की इमेज सी है। तो डोमेन के सारे एलिमेंट की को डोमेन में एक यूनिक इमेज है। दैट मीन्स ये एक वन वन है। हम अब बात करते हैं अगर मैनी वन की, तो ये मैनी वन नहीं है। क्यों नहीं है? एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज को डोमेन में नहीं बन रही है। अब अगर हम बात करें ऑन टू फंक्शन की, तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर रेंज को डोमेन के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे जब आप इस फंक्शन को लिखोगे तो आपकी रेंज में a b c d आएगा, जबकि यहाँ पे को डोमेन क्या है, a b c d e f। को डोमेन ये पूरा सेट है ना, f1 x2 y, तो y पूरा को डोमेन है और आपकी जो रेंज आएगी वो आएगी a b c d। आप फंक्शन में जब ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखोगे तो रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं है और इन टू फंक्शन ये है, क्योंकि रेंज सबसेट है को डोमेन का। ऐसे चेक करेंगे। ओके, सेकेंड पे आ जाइए। सेकेंड में हम सबसे पहले बात करें अगर वन वन फंक्शन की, तो यहाँ पे हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होना चाहिए। बट अगर आप देखो तो 1 की भी इमेज b बन रही है और 2 की भी इमेज b बन रही है। एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। इसका मतलब है कि ये वन वन नहीं है बट ये मैनी वन है। ओके, ऑन टू के लिए क्या होता है कि रेंज को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ रेंज में बी सी डी ही आ रहा है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी नहीं है बट ये एक इन टू फंक्शन है, क्योंकि रेंज को डोमेन का सबसेट है। ओके, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में सबसे पहले हम वन वन की अगर बात करें तो वन वन हम कैसे चेक करते हैं कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पे 1 और 2 की एक ही इमेज है, इसलिए ये वन वन नहीं है बट ये एक मैनी वन फंक्शन है। तो दिस इज मैनी वन फंक्शन। अगर हम बात करें ऑन टू फंक्शन की, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो को डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज डोमेन से बन रही है। दैट मीन्स रेंज और को डोमेन दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। दैट मीन्स ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। ओके, और अगर रेंज को डोमेन के इक्वल है तो ऑन टू हो गया, तो ये इन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके, फोर्थ में आ जाइए। ठीक है,
फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ सबसे पहले अगर हम 1 1 की बात करें तो अगर आप 1 1 की बात करने जाओगे तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी एक यूनिक इमेज बन रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, मेनी वन फंक्शन की, तो ये मेनी वन फंक्शन नहीं है। ओके एक फंक्शन एक ही टाइम पे 1 1 और मेनी वन नहीं हो सकता, और एक फंक्शन एक ही टाइम पे ऑन टू और इनटू नहीं हो सकता। अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं है, अगर 1 1 है तो मेनी वन नहीं है, अगर वो मेनी वन है तो फिर 1 1 नहीं है। इसलिए मैंने क्या बताया कि एक फंक्शन एक टाइम पे या तो 1 1 होगा या ऑन टू होगा, या है ना, एक फंक्शन एक टाइम पर अगर 1 1 हुआ तो फिर वो मेनी वन नहीं है, और अगर फंक्शन ऑन टू हुआ तो वो इनटू नहीं है। अगर फंक्शन मेनी वन हुआ तो फिर वो 1 1 नहीं है, और अगर फंक्शन इनटू हुआ तो वो ऑन टू नहीं है। ये आप देख सकते हो, जैसे यहाँ देखो 1 1 है तो फिर मेनी वन नहीं है, 1 1 नहीं है तो मेनी वन है, 1 1 नहीं है तो मेनी वन है, 1 1 है तो मेनी वन नहीं है, ऐसे है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑन टू की तो ABCD रेंज और कोडोमेन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट इन टू। तो आप अगर बोलोगे कि सर दिस फोर्थ फंक्शन F4 इज 1 1 प्लस ऑन टू, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, है ना। तो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, सो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ऐसे हमें चेक करना रहता है। ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में मैपिंग के थ्रू कि आप बताइए कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। तो इस टाइप से हम चेक करते हैं। बेसिक्स हम इनका लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, आज मैंने इनको एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो बेटा एक एग्जांपल में लेके आपको बताता हूँ, है ना, कि एक एग्जांपल लिया है मैंने ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि एक A सेट है 1 2 3 और एक B सेट है 4 5 6 7, और एक फंक्शन आपको दिया है ना, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर उसमें बना के आपको दिए हैं। वो बोल रहा है कि लेट बी ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। सो ये फंक्शन है वो A टू B में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो फंक्शन है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1 4 2 5 एंड 3 6, ये आपको उसके ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं। तो बोल रहा है कि आपको शो करना है कि दिस फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। ओके, सो हाउ टू शो दिस फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के वो फाइनाइट एलिमेंट है, दैट मीन्स आप इसको मैपिंग की हेल्प से बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हो। तो आपने इसकी मैपिंग करी, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, है ना। दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। ओके, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। नाउ एलिमेंट 1 इज मेकिंग इमेज विथ एलिमेंट 4। सो 1 की इमेज 4 के साथ, 2 की इमेज 5 के साथ एंड 3 की इमेज 6 के साथ। तो आप यहाँ देख के आसानी से बोल सकते हो कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी 1 एंड ओनली 1 इमेज को डोमेन में बन रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। सो कैसे लिखोगे? वी ऑब्जर्व दैट all the elements of domain, है ना। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो all the elements of domain, that means set A, है ना। we observe that all the elements of domain have one and only one image in codomain, that means set B। हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि ए के डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी 1 एंड ओनली 1 इमेज किस में बन रही है? कोडोमेन में। दैट्स वाई एफ इज 1 1 फंक्शन। ओके,
तो ऐसे हमें इसको सोल्व करना है। वैसे आप यहाँ से बता सकते हो 1 1 है तो ये मेनी वन तो नहीं है। फिर आप देख सकते हो कि कोडोमेन में 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब रेंज कोडोमेन का इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, बट ये इनटू फंक्शन भी है। तो ऐसे भी आप बता सकते हो, बट अभी आपसे सिर्फ 1 1 के बारे में पूछा है तो आपने 1 1 के बारे में लिखा। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक कंसेप्ट की मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, ओके, तो अब मेरी बात को आप ध्यान से थोड़ा सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बेटा मैपिंग जब फाइनाइट एलिमेंट होते हैं सेट में तब हमारे लिए थोड़ी इजी मैपिंग रहती है ना। जब एलिमेंट फाइनाइट रहते हैं तो हम उनकी आसानी से मैपिंग बता सकते हैं। बट अगर आपको जो डोमेन और कोडोमेन दिए जाए वो रियल नंबर दे दिया जाए, दैट मीन्स इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके, तो फिर इनफाइनाइट नंबर की मैपिंग बताना आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है ना। अगर देख, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, सेट ए में 1 2 3 था और सेट बी में 4 5 6 7 था, तो वहाँ पे आपके लिए आसान था मैपिंग से क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, और कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपको फंक्शन नहीं दिया जाए, डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म दिया जाए तो आप मैपिंग से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी क्या होगा कि बेटा आपको फंक्शन दिए जाएंगे, दैट मीन्स फंक्शन एक्स स्क्वायर, फंक्शन एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, 2x स्क्वायर, 2x, 3x, ऐसे फंक्शन आपको दिए जाएंगे। और फिर आपको ऐसे फंक्शन दे दिया, जैसे मान लो कि आपको एक फंक्शन दे दिया कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो बेटा अब आप इसकी मैपिंग कब तक बनाते रहोगे? रियल नंबर मतलब इन्फाइनाइट नंबर इधर भी है, इन्फाइनाइट नंबर इधर, कितनी मैपिंग बताओगे आप यहाँ पे? इसलिए जब इन्फाइनाइट नंबर की जब इन्फाइनाइट सेट आपको दिए जाए और आपके लिए मैपिंग बताना थोड़ा टफ हो, उस कंडीशन में आप 1 1 और 1 2 चेक करने का एक दूसरा तरीका भी है। इस तरीके के मैं कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कंसेप्ट बताऊँगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है और टाइम वेस्ट होगा। इसलिए क्योंकि हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चन को अप्लाई क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया जाएगा आप f(x1) निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी f(x2) निकालेंगे, वो इक्वल आएगी दोनों, है ना, उन दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा, और अगर x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स वो फंक्शन मेनी वन होगा। ऑन टू और इनटू वैसे ही चेक करते हैं जैसे हम पहले सीखे हुए हैं, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन देन फंक्शन इज इनटू फंक्शन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। बट कभी सेट अगर इस टाइप से हो, इन्फाइनाइट सेट हो, तो अगर आपके लिए मैपिंग करना डिफिकल्ट हो तो 1 1 और मेनी वन हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि आप f(x1) और f(x2) को इक्वल रखो, फिर वहाँ से चेक करो कि क्या x1 x2 इक्वल है। अगर x1 x2 इक्वल है तो आपका फंक्शन 1 1 है, और अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन क्या है मेनी वन है। जैसे मैं आपको कुछ लेके यहाँ पे बताता हूँ। एक फंक्शन आपको f रियल नंबर से रियल नंबर दिया गया है और आपको जो फंक्शन दिया है वो f(x) इज इक्वल टू 2x दिया है ना, f(x) इज इक्वल टू 2x। अब आप इसकी मैपिंग करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप चले कि आपको बताना है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन इज़ 1 1 और मेनी वन, है ना, अभी ऑन टू इनटू की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख दो कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये कंडीशन आपको लेके चलना है। ठीक है, कि f(x1) इक्वल्स टू होता है f(x2) के। अब आप वैल्यू इस फंक्शन में पुट करो, दैट मीन्स 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर x1 x2 इक्वल आ गया दैट मीन्स फंक्शन कौन सा है? 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल भी आएगा, कभी कभी इक्वल नहीं भी आएगा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो मैं या आप नोट करो, फिर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, कि वो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो वीडियो को पॉज करना और इतना नोट करना, मैं आपको एक पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो पॉइंट ये है बेटा कि बताता हूँ, है ना, रुको। हाँ, पॉइंट ये है बेटा कि कुछ बच्चों को अभी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं उस पॉइंट को पहले से ही डिस्कस कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे कोई परेशान नहीं करे। एक फंक्शन है, इसको भी नोट करना है ना, काम आएगा। एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर और f(x) इज इक्वल टू x² दिया गया है। भाई साहब चले चेक करने क्या? 1 1 और ऑन टू। कौन चले? भाई साहब चले। कहाँ चले?
1 1 और ऑन टू चेक करने चले। ठीक है ना, वही तो चेक करने चले, 1 1 और ऑन टू चेक करने चले। ठीक है, तो जब वो 1 1 और ऑन टू चेक करने चले तो सबसे पहले तो वो f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिखेंगे, दैट मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। फिर वो यहाँ पुट करेंगे, दैट मीन्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब बहुत सारे मैथमेटिशियन जो हमारे सामने अभी बैठे हुए हैं वो ऐसे करते हैं कि सर स्क्वायर से स्क्वायर हटा, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, और वो फंक्शन को लिखेंगे दिस फंक्शन इज 1 1। फिर भाई साहब पीछे आंसर की चेक करने गए तो वहाँ पे उनको आंसर मिलेगा मेनी 1। फिर वो बोलेंगे कि सर ने हमको गलत पढ़ाया। तो सर ने आपको गलत नहीं पढ़ाया, आपके कंसेप्ट ही वीक है, तो उसमें सर क्या करेंगे? ओके, तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, जिस बच्चे को अगर कंसेप्ट पता हो कि स्क्वायर कैसे हटता है तो वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को खेल जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो ये कंडीशन लोगे कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट मीन्स यहाँ से आप रखोगे कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। बट आपको चेक करना है कि क्या x1 x2 के इक्वल है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से ऐसे लिखोगे x2 का होल स्क्वायर, है ना, और रूट, तो ये रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस x2 बनेगा। क्या बनेगा? प्लस माइनस x2। तो ये x1 x2 के भी इक्वल हो सकता है और माइनस x2 के भी इक्वल हो सकता है। तो क्या ये x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? मेनी 1 फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? मेनी 1 फंक्शन होगा, है ना। डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर नहीं हटाना, रूट लेना और फिर प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, इस कंडीशन में फंक्शन होगा मेनी 1। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। एक क्वेश्चन और है कि एफ रियल नंबर से रियल नंबर दिया गया है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो भाई साहब चले चेक करने कि सर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट मीन्स x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब हट सकता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 की पावर 3 पावर 1/3। ओके, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। क्यूब रूट डायरेक्ट हट जाता है बट स्क्वायर रूट नहीं हटता है, प्लस माइनस वो साथ लेके आता है। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर लेना। तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, आई थिंक ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए ना, ये आपको 9th 10th में सिखाया जाता है कि कैसे स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो वो यहाँ से अपनी बातों को क्लियर कर ले कि ऐसा अगर होगा तो हम यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, दैट मीन्स फंक्शन मेनी 1 होगा। और क्यूब रूट में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। जैसे आपको अगर मैं बताऊँ, जैसे आपको मैंने बताया, ऐसे बताया बेटा, आपको ऐसे समझ नहीं आता है, आपको ना जनरल लाइफ का एग्जांपल देना पड़ता है। तो चलो मैं वो भी दे देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट थोड़ी लिख देते हो कि एक्स इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा लिखते हो मतलब आप गणित गलत सोल्व कर रहे हो, मैथ्स को गलत समझ रहे हो, है ना। तो ये गलत होता है। आप कैसे लिखते हो इसको, है ना, जो समझदार बच्चे होते हैं वो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 4, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2, है ना। तो प्लस माइनस 2 आता है, डायरेक्ट 2 नहीं आ जाता है। जब आप क्यूब लेके चलते हो, दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, तो आप लिखते हो इसको कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 3 होल पावर 1/3, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3, है ना। तो मैंने नंबर लेके भी आपको बता दिया। तो इस कंडीशन में 1 1 आता है और इस कंडीशन में मेनी 1 आता है। और इसका मैं प्रूफ आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ मैं बता सकता हूँ बट उसका कोई यूज़ नहीं है। हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अभी इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर आगे कुछ और बात करते हैं। आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी की। 2 प्रॉपर्टी हमें दी गई है और 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई थिंक आपकी बुक में इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया हुआ है। ओके, तो आप उनसे भी समझ सकते हो और मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ओके, हाँ, तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14 इसी को लेके समझाए हुए हैं और रिमार्क करके दिया हुआ है उन्हें। तो उन्हें मैं यहाँ नोट में प्रॉपर्टी लेके प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे इनको समझा देता हूँ और आपको इनको प्रॉपर्टी की तरह ही इनको ध्यान में रखना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 है कि ए 1 1 फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान रखना वो ये रखना है कि इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन एक ही सेट है, दोनों अलग अलग सेट नहीं है।
ये आप ध्यान रखेंगे। अगर ये पॉइंट अगर आप मिस कर जाते हैं देन आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है 1 मार्क्स में। क्या है कि f11 फंक्शन f(x)(2x), ये ध्यान रखें कि ये फंक्शन का डोमेन और को डोमेन दोनों इक्वल है ना। अ फंक्शन a11 फंक्शन f(x)(2x) इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, है ना, कि एक फंक्शन है जो f(x)(2x) में डिफाइंड है और वो 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा। उसका क्या कहने का मतलब है, वो ये कह रहा है बेटा आपसे कि एक फंक्शन है f, वो x से x में डिफाइंड है, उसका मतलब है कि उसका डोमेन और को डोमेन दोनों इक्वल है और वो दोनों इक्वल है। अब वो 1 1 है, वो बोल रहा है कि वो 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, वो ऑन टू भी होगा। कैसे देखो, अब आपके सामने अगर आप इसकी मैपिंग करते हो तो 1 2 3 1 2 3 ये x से x में डिफाइंड है। अब वो बोल रहा है कि ये 1 1 होगा, तो 1 1 ये कब होगा, ये 1 1 कब होगा, बताओ मुझे कब होगा, जब डोमेन के सारे एलिमेंट की को डोमेन में एक यूनिक इमेज बनेगी। तो अब आप कैसे भी इसकी यूनिक इमेज, जैसे 1 की 3 के साथ, 2 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, या 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, 1 1 होने के लिए डोमेन के हर एलिमेंट की को डोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। अब 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के इधर 3 एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज बनेगी, मतलब इसका रेंज को डोमेन के इक्वल आएगी, दैट मीन्स ये एक ऑन टू फंक्शन है। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि फंक्शन का डोमेन और को डोमेन इक्वल होना चाहिए, फंक्शन का डोमेन और को डोमेन इक्वल होना चाहिए। अब अगर वो बोलता है कि फंक्शन 1 1 है, अगर वो बोलता है कि फंक्शन 1 1 है तो फंक्शन ऑन टू भी होगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों में को डोमेन और डोमेन इक्वल, दोनों में एलिमेंट इक्वल होंगे। अब 1 1 होने के लिए इसके सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज को डोमेन में होना चाहिए। तो अगर यूनिक इमेज बनेगी, इसके जितने एलिमेंट है उधर भी उतने ही एलिमेंट है, तो यूनिक इमेज बनेगी सारे एलिमेंट की, तो रेंज और को डोमेन इक्वल आएगा, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अ 1 1 फंक्शन फ्रॉम f(x)(2x) दैट मीन्स डोमेन एंड को डोमेन सेम है, देन फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू। इसका रिवर्स भी ट्रू है ना, इसका रिवर्स भी ट्रू है। एंड ऑन टू फंक्शन f(x)(2x) इज ऑलवेज 1 1। तो अगर एक ऑन टू फंक्शन है और उसका भी डोमेन और को डोमेन इक्वल है तो वो 1 1 फंक्शन होगा। जैसे आप मुझे बताओ कि आपने ये मैपिंग ली 1 2 3 1 2 3, हम इसमें चेक करते हैं कि हम इसमें ये चेक करते हैं कि क्या चेक करते हैं, हम इसमें ये चेक करते हैं कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी डोमेन में इमेज बनना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि ये एक ऑन टू फंक्शन हो, क्या हो, एक ऑन टू फंक्शन हो। अच्छा, मेनी वन हम कैसे चेक करते हैं कि जैसे 1 की इमेज भी 2 हुई और 2 की इमेज भी 1 हुई, है ना, और 3 की इमेज 3 हुई। अब आप कैसे बनाओगे, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तब तो ये ऑन टू आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या मुझे बताओ, ये ऑन टू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आप ऐसे, तो कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर 3 की इमेज ऐसे बना दो, ये कैसे हो सकता है, एक फंक्शन एक पॉइंट पे 2 वैल्यू कैसे दे सकता है, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ऐसे नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको ऑन टू बनाना है तभी तो 1 1 बताओगे, तो ऑन टू ये कैसे हो सकता है, 1 2 3 1 2 3, तो या तो आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये ऑन टू है तो फिर इधर भी डोमेन की को डोमेन में यूनिक इमेज बन रही है, तो ये भी क्या है, 1 1 भी है। तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। तो बस आप एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखोगे कि ए 1 1 फंक्शन फ्रॉम f(x)(2x), x(2x) का मतलब है कि डोमेन और को डोमेन दोनों इक्वल है, तो अ 1 1 फंक्शन फ्रॉम f(x)(2x) इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, और इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होती है, नोट करो। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ओके, बात को समझने की कोशिश करना। जो ए सेट है वो है ऑल स्टूडेंट, ऑल 50 स्टूडेंट, है ना, कि क्लास 10th में ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ऑफ क्लास 10th, ठीक है। सेट ए है वो है ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वो है सेट ए, ठीक है। अब
सेट ए हमें दिया गया है और जो फंक्शन डिफाइंड है वो ए टू एन है। तो ए में तो कितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है 50 स्टूडेंट, तो ए में तो 50 स्टूडेंट है और एन मतलब नेचुरल नंबर जिसमें इन्फिनिट नंबर होंगे। सेट ए है तो सेट ए उसने डिफाइन किया है कि ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो 50 स्टूडेंट तो सेट ए में। अब जो एन है वो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में इन्फिनिट नंबर होते हैं। डिफाइंड बाय एफेक्स, अब जो एक फंक्शन दिया है एफेक्स वो दिया है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। वो बोल रहा है कि ये जो एक्स होगा ना, ये एक्स उस स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है। एफेक्स शो करेगा कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। तो जैसे अगर आप यहाँ एफ ऑफ x1 लिखते हो तो क्या लिखोगे, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x1, x2 लिखते हो तो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x2, x3 लिखते हो तो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x3, ऐसे ये शो करेगा। तो आपको ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज वन फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आप इसकी मैपिंग बता सकते हो, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है इसकी मैपिंग बताना। जैसे देखो यहाँ पे जैसे आपने ये ए सेट लिया और ये एन सेट लिया, लोगे ही, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एफ ए टू एन में डिफाइंड है। अब जो ए है उसमें 50 स्टूडेंट है, उसने बोला नहीं है कि 50 स्टूडेंट के नाम क्या है, तो आप एज्यूम करो कि लेट 50 स्टूडेंट इज x1 x2 x3 x4 डैश 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 x50। ये आपके क्या है 50 स्टूडेंट है। और आप लिख भी सकते हो कि लेट x1 x2 x3 डैश 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 x50 और लिख देना कि 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो ये हमने 50 स्टूडेंट ले लिए, क्योंकि उसने नाम नहीं दिया तो हमने x1 से x50 मान लिए। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ये चलता जाएगा। नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट होते हैं, है ना। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उन 85 बच्चों का अलग अलग रोल नंबर होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं 2 बच्चों का एक रोल नंबर है तो फिर एग्जाम देने आए तो दोनों लड़ेंगे, नहीं ये रोल नंबर मेरा, ये रोल नंबर मेरा, मैं बैठूंगा इस पे, ऐसे नहीं होगा ना। आप कभी भी देखना कि रोल नंबर एक स्टूडेंट का हमेशा यूनिक होता है, मतलब वो किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं हो सकता। इसलिए अगर 50 स्टूडेंट क्लास में है तो 50 ही स्टूडेंट के अलग अलग रोल नंबर होंगे। सिंपल सी बात है, ये तो आप समझ सकते हो कि क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के ही अलग अलग रोल नंबर होंगे, 2 स्टूडेंट का एक रोल नंबर तो नहीं हो सकता। तो आप यहाँ से कहोगे कि सर जो x1 बच्चा है इसका रोल नंबर 1 है, x2 बच्चा है इसका रोल नंबर 2 है, x3 है इसका 3 है, x4 है इसका 4 है, तो ऐसे सर जो x50 होगा उसका रोल नंबर 50 होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर ये तो कॉमन सेंस है कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों का एक डिफरेंट रोल नंबर होगा सबका, है ना। किन्हीं भी 2 स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, मतलब 50 बच्चे हैं तो सभी का डिफरेंट रोल नंबर होगा। तो ऐसे मैपिंग करने के बाद आप इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कि नो टू डिफरेंट स्टूडेंट हैव सेम रोल नंबर, कि कोई भी 2 स्टूडेंट सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, है ना। नो टू डिफरेंट स्टूडेंट हैव सेम रोल नंबर, है ना। नो टू डिफरेंट स्टूडेंट हैव सेम रोल नंबर। फिर क्या लिखोगे इतना लिखने के बाद, देयरफॉर एफ मस्ट बी 1 फंक्शन, है ना, क्योंकि क्लास में किन्हीं भी 2 बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मेनी वन तो कभी बनेगा नहीं, है ना, यूनिक ही बनेगा। इस बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होगा, इसका भी यूनिक, इसका भी यूनिक, तो 50 बच्चों का 50 अलग अलग रोल नंबर होगा, तो वो 1 फंक्शन होगा। तो क्या लिखा कि नो टू डिफरेंट स्टूडेंट हैव सेम रोल नंबर, देयरफॉर एफ मस्ट बी 1 फंक्शन। ये आपने लिख दिया और आपको शो भी करना था कि 1 है। अब अगर हम बात करें आगे, है ना, ये तो 1 की बात हो गई। अब अगर हम बात करें आगे तो हम ये बोलते हैं यहाँ से कि जो रेंज आएगी ना, जो रेंज आएगी वो 1 से लगा के 50 तक आएगी। अगर आप सीक्वेंस वाइज रोल नंबर ले रहे हो,
जबकि कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? इन्फानाइट। कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? इन्फानाइट। और रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं। तो आप लिखोगे कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, नॉट इक्वल टू, है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, दैट्स वाई एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे दिखाना रहेगा। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7, इसको नोट करो। ओके, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। ठीक है, और अब इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊंगा, जैसे 13, 14 तो मैं करवा चुका हूँ। 12 एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज को सोल्व करने के बाद आप कर पाएंगे, तो 12 एग्जाम्पल अभी नहीं करेंगे, उसको एक्सरसाइज के बाद में करेंगे। तो 8, 9 और 10 में अभी डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, तो तब तक आप अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करके रखें और क्लास में रेगुलर रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।